Now, in this lecture, we'll talk of circles. तो 10th में सर्कल्स जो हम पढ़ते हैं, बेसिकली 2 चैप्टर्स हम लोग सर्कल के पढ़ते हैं 10th में. एक तो सर्कल्स है ही, जिसमें हम टैंजेंट, नॉर्मल टैंजेंट के बारे में, एंगल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. और एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट इन सर्कल्स. तो बेसिकली सर्कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 11th में ये फिर से आता है, हमें पढ़ना पड़ता है और वो बहुत डिटेल्ड होता है. तो अगर हमें बेसिक्स पता होंगे क्लास 10 से, तो हम लोग आसानी से उन बेसिक्स के सहारे 11th में इस चैप्टर को ग्रैब कर सकते हैं. तो बेसिक इसकी जो सर्कल की टर्मिनोलॉजी थी, उसकी डेफिनेशंस, अलग अलग टर्म्स, वो सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, जहां मैंने सर्कल्स के सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया. इस लेक्चर में अब हम लोग स्पेसिफिकली जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उस पर आएंगे, एंड दैट इज बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट और उससे रिलेटेड एंगल्स एंड सो फोर्थ. तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो सर्कल है, उसको अगर हम चाहें तो जैसे अब अगर हम अपना एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक, तो ये उसकी क्या हो गई, सेंटर हो गया. और सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होती है उसे हम रेडियस कहते हैं. ये हमारा रेडियस होता है, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड द सेंटर. सेंटर हमारा क्या होता था, वो फिक्स पॉइंट जिससे सर्कल के सारे पॉइंट्स की दूरी क्या है, कांस्टेंट है. और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर, ठीक है. तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन हो एंड लेट्स से एक लाइन गिवन हो, तो इन दोनों की आपस में क्या डिफरेंट सिचुएशंस में पोजीशन हो सकती है. जैसे ये हमारी एक लाइन है, ये हमारा एक सर्कल है. तो एक पोजीशन तो ये हो सकती है कि जो सर्कल है और जो लाइन है वो ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना टच कर रहे हैं. तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, दिस इज योर फर्स्ट केस, नॉन इंटरसेक्टिंग. ये हमारा पहला केस है जिसमें सर्कल और लाइन ना एक दूसरे को काट रहे हैं, ना टच कर रहे हैं, ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये नॉन इंटरसेक्टिंग. सेकेंड केस देखिए, हमारा एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन है, और वो लाइन इसको सर्कल को कट कर रही है. तो जब लाइन सर्कल को कट करेगी तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, लेट्स से ए एंड बी. तो इस केस में हम कह रहे हैं कि जो लाइन और सर्कल है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग. ये जो ए बी, ये जो हमारी लाइन है एल, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सेकेंड है. दिस इज अ सेकेंड. कॉर्ड क्या होता था, कॉर्ड ऐसी लाइन सेगमेंट होती थी जो सर्कल से स्टार्ट होके सर्कल पे ही खत्म हो जाती थी. तो ये हमारे लिए कॉर्ड है. डिफरेंस समझिए, ये कॉर्ड है, दिस इज योर कॉर्ड एंड दिस इज योर सेकेंड. सेकेंड एक लाइन है इन्फिनिट लेंथ की, कॉर्ड एक फाइनाइट लेंथ का लाइन है whose position starts from the circle and ends on the circle. अब ये 2 केसेस तो बहुत ऑब्वियस हैं. जो तीसरा केस है इज द केस वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, and that is when we have a circle and we have a line and the line just touches the circle at a point. चेक करिए. अब ये लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक जगह टच कर रही है. जिस पॉइंट पे ये टच करती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो corresponding to any point on the circle we can draw a tangent. अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये पॉइंट ले लें तो इस पर भी हम एक टैंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट को से बस छू के निकल जाएगी. तो ये भी क्या है हमारे लिए, ये भी टैंजेंट है. ये भी क्या है, टैंजेंट है. और ये इसका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पीटी मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इन इफेक्ट हम सर्कल पे कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं, सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं. तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो हर पॉइंट पे हम एक लाइन बना सकते हैं जो उसको टच करके जाएगी. तो कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स. देयर कैन बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल. ठीक है, क्योंकि सर्कल पे इन्फिनिट पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट पे हम एक
लाइन बना सकते हैं। एक और पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से ये ले लीजिए, ये भी क्या है, एक टेंजेंट है। लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि टेंजेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है और लेट्स से हमने एक सेकंड बनाया। अब अगर हम इस सेकंड को आउटवर्ड डायरेक्शन में खिसकाते जाएं, शिफ्ट करते जाएं, लेट्स से यहाँ आ गए, लेट्स से हम यहाँ आ गए, फिर और बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये जो सेकंड है ये सर्कल को क्या होगा, छू के निकल जाएगा। बस वही लाइन हमारी क्या कहलाएगी, वही लाइन हमारी कहलाएगी टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, सेकंड से ही आया है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये कहें कि हमारा जो सेकंड है जो कि हमारा सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था, इसी को अगर हम देखें तो सर्कल के अलॉन्ग इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ये दोनों पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग एट दिस पॉइंट। ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये किस पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए, ए और बी दोनों इस तरफ आ गए। उस सिचुएशन में हम सेकंड को क्या कहने लगते हैं, टेंजेंट कहने लगते हैं। तो हमारे लिए सेकंड था और ये हमारे लिए क्या हो गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट इज व्हाट, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट is the limiting case of secant when its 2 points of intersection coincide at a point on a circle। जब हमारे सेकंड के दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो ये सेकंड को हम क्या कहने लगते हैं, टेंजेंट कहने लगते हैं। और जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस वर्ड को हमें बहुत ध्यान से रखना है बिकॉज ये हम काफ़ी यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर लेट्स से सिचुएशन क्रिएट करते हैं, लेट्स से वी हैव अ सर्कल। अब मैं आपको कहूँ कि इस सर्कल के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट इधर हो सकता है सर्कल के अंदर, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर हो सकता है, एक पॉइंट सर्कल के बाहर हो सकता है। तो लेट्स से इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। तो पहली चीज हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल एंड अ पॉइंट। तो चेक करिए, ए की खासियत क्या है, इट इज अ पॉइंट on the circle। B क्या है, it is a point inside the circle। C क्या है, it is a point outside the circle। अब हम कह रहे हैं कि हम A पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, या बी से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, या सी से हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक छोटा सा क्वेश्चन ये आ सकता है। तो इसके लिए हमारा जवाब क्या है कि अगर हम बी से कोई भी लाइन पास कराएंगे, कोई भी लाइन पास कराएंगे, वो हमेशा सर्कल को 2 जगह काटेगी ही। चाहे हम कोई भी लाइन बना लें, आप कोई भी लाइन बना लीजिए, वो सर्कल को 2 जगह काटेगी। और अगर वो 2 जगह काटेगी तो वो तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा सेकेंड ही रहेगा। सेकंड का लिमिटिंग केस होता है टेंजेंट, मतलब बी से अगर हम कोई भी लाइन बनाए तो सर्कल को 2 जगह काटेगी। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कितने बना सकते हैं बी से, एक होने, क्योंकि बी से जो भी लाइन हम बनाएंगे वो सर्कल को 2 जगह काटते ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 टेंजेंट्स कैन बी। तो फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल वी कैन ड्रॉ 0 टेंजेंट्स। एक भी टेंजेंट हम नहीं बना सकते। अब ए पे आइए, ए पे देखिए, ए से तो देखिए एक ही टेंजेंट निकल सकता है, इस लाइन से एक ही पॉइंट, एक इस पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है। तो जो पॉइंट
जो लाइन इससे निकलेगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर जाएगी। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ए, यानी उससे सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, क्योंकि उस लाइन को ए से पास होना है, तो वो क्या होगा, छूटी हुई निकल जाएगी। तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं इसे, वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो वहां पर हम कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, एक। और अगर कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। अब बचा लास्ट केस। लास्ट केस क्या, सी से हम कितने बना सकते हैं, देखिए एक तो हम ये बना दें, देखिए, और एक हम ये, देखिए ये बना। तो बेसिकली हम फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, दो पॉइंट। अगर कोई पॉइंट हमें सर्कल के बाहर दिया है तो वहां से हमें कहा जाए टेंजेंट्स बनाओ, कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आपको पॉइंट इनसाइड द सर्कल दिया जाए तो कितने टेंजेंट्स बनाएंगे, तो आपका जवाब होगा 0। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं, तो जवाब होगा 1। और अगर आपसे कहा जाए कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, वहां से कितने टेंजेंट्स, तो इनसे टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है। तो किसी लाइन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल हमने समझी, टेंजेंट क्या होता है वो हमने समझा, कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं विल डिपेंड कि हम किस पॉइंट से बना रहे हैं। वो पॉइंट ऑन द सर्कल है तो एक ही टेंजेंट बनेगा, इनसाइड द सर्कल है एक और टेंजेंट नहीं बनेगा, आउटसाइड द सर्कल है दो टेंजेंट बनेंगे। ठीक है। नाउ अब हमने टेंजेंट्स की बेसिक बातें समझ ली। अब हम इस पे पहला थ्योरम करते हैं और उसे हम कह रहे हैं टैंजेंट रेडियस थ्योरम। टैंजेंट रेडियस थ्योरम। ठीक है। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लिख लें। व्हाट डज दिस से? इट सेज कि द टैंजेंट एट एनी पॉइंट द टैंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius at its point of contact. मतलब अगर हमारे पास कोई सर्कल है और एक हमारे पास उस पर एक टैंजेंट है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ P, ये इसका रेडियस हुआ। रेडियस से P को जोड़ दें, सॉरी सेंटर से P को जोड़ दें तो ये रेडियस हो जाएगा। ये थ्योरम ये कह रहा है कि जो रेडियस है वो लाइन, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ के बन रही है, दैट लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। या ये जो टैंजेंट है ये परपेंडिकुलर है रेडियस के, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब अगर हम यहाँ पे ये टैंजेंट बना दें तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये एक्स से क्यू। अब अगर हम क्यू और ओ को जोड़ दें, इफ वी ज्वाइन ओ एंड क्यू, ये रेडियस बन जाएगी। तो ये लाइन इस टैंजेंट पे क्या होगी, ये रेडियस टैंजेंट के लिए क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जिस पॉइंट पे भी हम टैंजेंट बनाएंगे उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो एक रेडियस बनेगी। वो रेडियस उस टैंजेंट के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी उस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये थ्योरम हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्रूविंग क्वेश्चंस हो या फिर सॉल्विंग क्वेश्चन। अब इसका प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ कर लेते हैं। गिवन क्या है, सी सर्कल जिसका सेंटर हुआ है एंड रेडियस आर है। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये एक एल क्या है, टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है एल के। ठीक है। ओपी क्या है, रेडियस, और वो रेडियस कैसे बनी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ के।
तो OP जो रेडियस है परपेंडिकुलर L के, L क्या है, टेंजेंट है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करा। हमने कोई पॉइंट यहाँ पे ले लिया Q, इसको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको कुछ और ले लेते हैं, A ले लेते हैं। ठीक है, नाउ वी ज्वाइन OQ। और OQ को जब ज्वाइन किया तो उसने इस सर्कल को R पे इंटरसेक्ट किया, इस लाइन में। ठीक ठीक है। अब हमने क्या कहा, OQ इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट R। ठीक है, अब चेक करिए OQ या रादर OP हमारी क्या है, रेडियस के बराबर, रेडियस है। OR भी क्या है, रेडियस है। तो OP बराबर OR रेडियस के बराबर। अब चेक करिए OQ बड़ा है OR से, बिकॉज OQ एक लाइन है, OR उसका एक पार्ट है। तो यूक्लिड्स थ्योरम से हमें पता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो OR क्या है, पार्ट ऑफ OQ है। OR इज व्हाट, इज अ पार्ट, उसका एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ OQ। तो होल क्या है, OQ, और OR उसका एक पार्ट है, तो पार्ट हमेशा होल से कम होगा। इसका मतलब OQ जो है OP से भी बड़ा है, क्योंकि OP और OR तो सेम थे। या कह सकते हैं OP इज लेस देन OQ। ठीक है ना। तो OP जो हमारी लेंथ है वो क्या है, OQ से छोटी है। नेक्स्ट जो Q पॉइंट है इज लाइन आउटसाइड द सर्कल। जो Q पॉइंट है वो तो आउटसाइड द सर्कल है। आप कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन पे, कोई भी पॉइंट ले लें आप, एक्सेप्ट P, कोई भी पॉइंट ले लें एक्सेप्ट P, वो सब क्या है, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट P ऑन द लाइन लाई आउटसाइड द सर्कल। ये सारे पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल। तो अगर हम कोई भी लाइन बनाएंगे कोई भी लाइन हम बनाएंगे और जोड़ेंगे तो उसकी लेंथ हमेशा OP से कम ही आएगी। तो OP को हम क्या कह सकते हैं, इज लेस देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। एनी अदर लाइन सेगमेंट, कोई भी हम लाइन सेगमेंट बना लें P वाले पॉइंट को छोड़ के विद O, एनी अदर लाइन सेगमेंट अदर देन थ्रू O टू द पॉइंट ऑफ द L। L लाइन के अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें एक्सेप्ट P और उसको O से जोड़ें तो वो लेंथ हमेशा OP से कम ही आएगी, बिकॉज वही लॉजिक, वो लेंथ हमेशा, जैसे हमने ऊपर प्रूव किया कि OP इज लेस देन OQ, तो OQ Q की जगह हम कोई भी और पॉइंट ले लें। लेट्स से हम यहाँ पे B ले लेते हैं, तो ये जो लेंथ हम जोड़ेंगे OB लेंथ क्या होगी, आउटसाइड द सर्कल है, तो OB विल बी लेस देन OP। तो फिर OP हमारा क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, is the shortest distance between the point O and the line। लाइन से O की जो सबसे छोटी दूरी वो क्या है, OP ही। पर हमने पढ़ा है कि the shortest distance of a point from the line is the परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन की सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना हो तो कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब POP क्या हो गया, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, और L हमारा क्या है, टैंजेंट है। तो प्रूव हो गया OP जो लाइन है वो क्या है, OP हमारी रेडियस थी, वो हमारी क्या बन गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गई फ्रॉम द लाइन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी OP L के क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये इसका प्रूफ था। इसका कन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। कन्वर्स में क्या होगा, द कन्वर्स ऑफ, ये भी आप ध्यान रखें, द कन्वर्स ऑफ
tangent radius theorem. The converse of tangent radius theorem is also true. वो क्या है? is also true. उल्टा बात क्या है? The line through a point on a circle perpendicular to the radius through the point, इसको THRU शॉर्ट में लिख दिया, चलिए पूरा लिखते हैं, through the point is the tangent to the circle. At that point. उल्टा भी ट्रू है कि अगर हमारे पास लेट से एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन है जो इस सर्कल को एक रेडियस है, रादर ये हमारी रेडियस है, ठीक है, ये हमारी रेडियस है और एक हमने लाइन इस रेडियस के परपेंडिकुलर बनाई, लेट्स से थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ये हमने जो लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर बनाई, ये हमारा रेडियस हमने एक ले लिया, वो है रेडियस, किसी पॉइंट से मिलाया, उस पॉइंट से एक लाइन बनाई जो इसके परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं ये लाइन फिर क्या होगी, दिस लाइन विल बी टैंजेंट टू द सर्कल. अगर टैंजेंट है किसी सर्कल पे तो जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे रेडियस अगर बनाएंगे तो वो 90 डिग्री है. कन्वर्स क्या है कि अगर हम एक रेडियस बनाएंगे 90 डिग्री के परपेंडिकुलर पे एक लाइन बनाएंगे उस पॉइंट पे, तो वो लाइन उसका टैंजेंट हो जाएगी. तो कन्वर्स भी ट्रू है इसका, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा, एक थ्योरम हमने पढ़ा, टैंजेंट को समझा, नंबर ऑफ टैंजेंट समझे, कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं हम, ठीक है. इसको हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, विल स्टॉप एट दिस पॉइंट और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड थ्योरम इसका पढ़ेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे.